आज के थ्योरी क्लास में हम आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करना बताएंगे और आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस कैसे चार्ज करना होता है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप यहां देखेंगे हमने इंडोर और आउटडोर बना लिया है तथा इसके इंडोर और आउटडोर के बीच में लगने वाली सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन को भी जोड़ दिया हूं, अर्थात मैंने कंप्लीट स्प्लिट एयर कंडीशनर को बना लिया हूं। अब आपको गैस चार्ज करना है तो गैस कैसे चार्ज करना है, कहां से गैस चार्ज करना चाहिए और किस प्रकार से चार्ज करना होता है, तो आप देखेंगे जो आपकी स्प्लिट एयर कंडीशनर का आउटडोर होता है, इसी आउटडोर से आपको मिल जाता है सक्शन यूनियन असेंबली। अब ये जो सक्शन यूनियन असेंबली होता है इसी में आपको मिल जाता है एक चार्जिंग लाइन और इसी चार्जिंग लाइन पर लगे डेड नेट को हम खोल लेते हैं और इसी लाइन से हम गैस को चार्ज करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में यदि आप जीरो से गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वैक्यूम करना होता है। तो चलिए हम सीख लेते हैं वैक्यूम कैसे किया जाता है, क्योंकि लोग गलत तरीके से वैक्यूम कर देते हैं और कुछ दिन में आपके एयर कंडीशनर में पता चलता है कूलिंग की समस्या आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए कैसे वैक्यूम किया जाता है, तो वैक्यूम करने का सही तरीका क्या होता है, तो यहां पे आप देखेंगे वैक्यूम करने का जो सही तरीका होता है आपको एक कंपाउंड गेज लेना होता है। ये देखेंगे हमारे पास एक कंपाउंड गेज मीटर है। अब ये जो हमारा कंपाउंड गेज मीटर होता है, इस कंपाउंड गेज मीटर की जो घड़ी होती है इसके ठीक सामने देखेंगे चार्जिंग लाइन जुड़ा होता है और यही से ये जो हमारा चार्जिंग लाइन होता है ये कहां जुड़ेगा, आउटडोर में। तो आप यहां देखेंगे जो आउटडोर का सक्शन यूनियन असेंबली होता है यहां से आपको ये चार्जिंग लाइन जोड़ देना है और जहां से इस मीटर को आप चालू बंद कराते हैं, कंपाउंड गेज मीटर को जब आप चालू बंद कराते हैं तो इसी के ठीक सामने देखेंगे एक चार्जिंग लाइन यहां भी जुड़ी होती है और इसका दूसरा सिरा आपको कहां से जोड़ना है, आप अपने वैक्यूम पंप से यहां से जोड़ देंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आप यहां देखेंगे हम आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो अभी तक आपने क्या किया कि अपने आउटडोर के सक्शन यूनियन असेंबली से एक चार्जिंग लाइन जोड़ करके कंपाउंड गेज मीटर को आपने जोड़ा है और कंपाउंड गेज मीटर से आपने वैक्यूम पंप जोड़ दिया है। लेकिन ध्यान रहे अभी आपको अपनी एसी ऑफ रखना है, तो ऑन क्या करेंगे, ऑन करेंगे आप अपना वैक्यूम पंप। तो जब वैक्यूम पंप को आप ऑन कर देते हैं और जैसे आपका वैक्यूम पंप चलने लगता है तो आप यहाँ कंपाउंड गेज मीटर पर ध्यान देंगे। तो कंपाउंड गेज जो मीटर होता है इसमें सुई जीरो से माइनस की तरफ आएगा, -10, -20, -30 आएगा। तो यहां पर आपको हो सकता है 5 मिनट जैसे आपका ये वैक्यूम पंप चलता है और सुई -20, -30 आ जाती है, तो यहां कुछ लोग गलती कर जाते हैं और पता चलता है कि वो ये सोचते हैं वैक्यूम हो गया है और क्या करते हैं कंपाउंड गेज और वैक्यूम पंप को हटा लेते हैं और गैस को चार्ज कर देते हैं। तो बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, कूलिंग की समस्या आ जाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, हम आपको इसका सही तरीका बताएंगे। आपको वैक्यूम पंप कितने समय तक चलाना है, तो इस बात का ध्यान रहे क्योंकि मेरा अपना ये अनुभव है, मैं फील्ड वर्किंग का भी काम करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि वैक्यूम पंप जो होता है तो वैक्यूम पंप को आपको 30 से 35 मिनट चलाना होता है। तो जब आप 30 से 35 मिनट आप वैक्यूम पंप को आप चलाते हैं तो उस समय क्या होता है, आपके इंडोर और आउटडोर के पाइप के अंदर का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो पूरी तरह से निर्वात हो जाता है और उसके बाद आप जब 30 से 35 मिनट तक अपना वैक्यूम पंप ऑन कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे ये जो आपका कंपाउंड गेज मीटर होता है, इस कंपाउंड गेज मीटर कि इस वाल को आप बंद करेंगे। तो जैसे आप इसके वाल को आप बंद करते हैं तो आपको तुरंत वैक्यूम पंप बंद कर देना होता है। यहां कुछ लोग गलती ये भी कर जाते हैं कि पहले वैक्यूम पंप बंद करते हैं उसके बाद कंपाउंड गेज मीटर को बंद करते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले कंपाउंड गेज मीटर को बंद करेंगे उसके बाद वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। अब जब आप इतना कर लेते हैं तब अब आपको क्या करना है, अभी आपकी एसी ऑफ रहेगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो आपका
वैक्यूम पंप है, यहां से कंपाउंड गेज के चार्जिंग लाइन को आप खोल लेंगे। देखेंगे आप यहां मैंने खोल लिया है, और खोल लेने के बाद ये जो चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन को आपको जोड़ देना है जो आपके पास गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर से आपको यहां पर जोड़ देना है। तो देखेंगे ये बहुत, ये मैंने जोड़ दिया है, ये हमारा गैस सिलेंडर है। तो अब हमने क्या किया, गैस सिलेंडर से जोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी एसी को ऑन करने से पहले एक काम और कर लेना है। क्या करना है, सिलेंडर से वाल्व को ढीला कर देंगे, जिससे इसकी चार्जिंग लाइन में कुछ गैस आ जाए। अब इसकी चार्जिंग लाइन में जब थोड़ी सी गैस आ जाती है, तो कंपाउंड गेज का ये वाल्व अभी नहीं खोलेंगे, यहां इस चार्जिंग लाइन को थोड़ा ढीला कर देंगे, जिससे पाइप का जो एयर है वो बाहर निकल जाए, और इस चार्जिंग लाइन को कंपाउंड गेज से पुनः टाइट कर देंगे। इतना करने के बाद आप अपनी एसी को ऑन करिए, और जब आपकी एसी ऑन हो जाती है, उसका कंप्रेसर चलने लगता है, तब आपको क्या करना है, ये जो आपका गैस सिलेंडर होता है, इस गैस सिलेंडर को आप किस तरह से पकड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे खड़ा पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे। और क्योंकि वाल्व को आपने यहां से तो चालू कर दिया है, लेकिन अभी गैस आपके एसी में नहीं जाएगा जब तक आप यहां कंपाउंड गेज के वाल्व को आप देखेंगे। ये जो हमारा कंपाउंड गेज है, इसके वाल्व को जब तक आप नहीं खोलते हैं, आपकी गैस आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर आपने चलाया है, अभी गैस नहीं गई है। तो अब ये जरूरी है कि हमें किस नंबर का गैस चार्ज करना है। नहीं, आप ये सोचेंगे इतनी देर से बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया हमें किस नंबर की गैस चार्ज करनी है। तो मैं आपको ऑलराउंड बना दूंगा, यहां पर आप हमारे वीडियो में यदि बने रहते हैं तो आप देखेंगे। अब जैसे मैं लेता हूं यहां पे 22 नंबर, यहां देखेंगे R22, ये हमारे पास 22 नंबर की गैस है, और इसी 22 नंबर के गैस को हमें चार्ज करना है। तो 22 नंबर की गैस जैसे मान लेता हूं हमारे बोतल में R22 है। अब 22 नंबर की गैस को हमें चार्ज करना है, तो पहले बोतल जो आपकी है, इस बोतल को बिल्कुल सीधा रखेंगे, और बोतल को जब आप सीधा रखेंगे तो ये जो आपका कंपाउंड गेज है, यहां से आप इसे खोलेंगे और बंद करेंगे, तो उस समय आपके बोतल से कंपाउंड गेज के द्वारा आपके एसी में जाएगा क्या। जब यहां इसको खोलते हैं, बोतल को इस समय सीधा रखेंगे, डायग्राम में मैंने इसको उल्टा बना दिया है, अभी आप सीधा रखेंगे। तो इसको वाल्व को जब आप खोलेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 0 से नीचे आपके कंपाउंड गेज की जो सुई है, इसकी रीडिंग है 0 से नीचे है। जैसे आप इस वाल्व को खोलेंगे तो सुई आपकी ऊपर चढ़ जाएगी, और फिर इसको थोड़ा देर खोल करके हम इसको बंद कर देते हैं। उस समय हमने क्या इसमें डाला है, प्रेशर। हमारे सिलेंडर में जो प्रेशर था, हमने प्रेशर को चार्ज किया है, R22 का प्रेशर इस समय डाला है। अब इस समय आपको यह ध्यान देना है कि प्रेशर आपको चार्ज करने के बाद कितना प्रेशर चार्ज करना होता है। तो यहां देखेंगे सुई आपकी, जो कंपाउंड गेज के मीटर की जो सुई है, ये सुई जब आपका 0 से प्लस में हो जाए, तब तक आपको प्रेशर चार्ज करना है। उसके बाद R22 के सिलेंडर को आप चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, और उल्टा करने के बाद अब आपको यहां समझना है कि R22 गैस कितना चार्ज होगा, 32 नंबर की गैस कितना चार्ज होगा, R410 नंबर की गैस कितना चार्ज होगा, ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं R22 गैस आपको कितना चार्ज करना है। तो R22 का जो बैक प्रेशर होता है, जिसे सक्शन प्रेशर कहते हैं, या फिर आप समझ लीजिए इसको रनिंग प्रेशर कहते हैं। अर्थात एसी आपकी चल रही है, उस समय मीटर जो रीड करेगा आप गैस को चार्ज कर रहे हैं, तो उसे रनिंग प्रेशर कहा जाता है। कुछ लोग सक्शन प्रेशर कहते हैं, कुछ लोग बैक प्रेशर कहते हैं। तो ये तीनों बातें एक। तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा रनिंग प्रेशर होता है R22 का, वो होता है कितना, 60 से 70 होता है बैक प्रेशर, जिसे हम रनिंग प्रेशर कहते हैं, सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। तो ये 60 से 70 होता है। तो पहला काम आपने क्या किया, सिलेंडर को आपने उल्टा किया, सिलेंडर को आपने सीधा किया और आपने प्रेशर डाला। उसके बाद प्रेशर डालने के बाद हम सिलेंडर को उल्टा करते हैं और सिलेंडर से हम लिक्विड चार्ज करते हैं। तो बीच बीच में आपको क्या करना है, सिलेंडर को उल्टा करके लिक्विड चार्ज करना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी कितनी देर पर आपको ये वाल्व खोलना है।
तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप रेफ्रिजरेटर में गैस को चार्ज किए हैं तो आप जानते हैं बहुत धीरे धीरे हम रेफ्रिजरेटर में गैस को चार्ज करते हैं, लेकिन जब हम स्प्लिट एसी या विंडो एयर कंडीशनर में गैस को चार्ज करते हैं तो फ्रिज की अपेक्षा इसमें थोड़ा फास्ट अगर आप चार्ज करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आपके एसी में गैस चार्ज हो जाएगा। तो आप थोड़ा यहां पर फास्ट चार्ज करते हैं गैस को, तो गैस कितना चार्ज करना है आपको 60 से 70, अर्थात ये मीटर आपका जो लगा है कंपाउंड गेज, क्योंकि एसी आपकी चल रही है, अब ये मीटर की रीडिंग उस समय 60, 65 या 70 तक जा रहा है, तो समझ लेना कि R22 गैस हमें किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में चार्ज करना है तो कितना चार्ज करना है। यहां अगर आपके पास वेट करने की सुविधा नहीं है तो गैस का जो बैक प्रेशर होता है उस बैक प्रेशर के अनुसार आप अपने एसी में गैस को चार्ज कर देते हैं। तो ये मत समझिएगा कि हमने गैस कम चार्ज किया या हमने गैस ज्यादा चार्ज कर दिया है, एक्यूरेट आपका गैस चार्ज होता है। तो यहां पर आप R22 का जो बैक प्रेशर है वो है 60 से 70, आप चार्ज कर देते हैं तो आपके एसी में कूलिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक इसी प्रकार यदि आप R32 नंबर की गैस को चार्ज करते हैं तो इसका जो बैक प्रेशर होता है, इसका बैक प्रेशर होता है 110 से 120 बैक प्रेशर इसका होता है। तो यहां पर आप 110 और 120 के बीच में अगर इस R32 को चार्ज करते हैं, आप 130 भी चार्ज कर सकते हैं। 110 मैंने कम से कम बताया है, लेकिन आप 120, 130 भी चार्ज कर देते हैं तो आपकी ना तो गैस ज्यादा होगी ना तो कम होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि 410 की बात की जाए तो 410 में भी हम 120 से लेकर 140 तक अगर गैस को चार्ज करते हैं, बैक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, एसी चलेगी, गैस आप चार्ज कर रहे हैं, उस समय बैक प्रेशर R22 का कितना बताएगा, R22 अगर आप चार्ज करते हैं तो 60 से 70 बताएगा, 32 नंबर चार्ज करते हैं तो 110 से 120 बताएगा, और 410 चार्ज करते हैं तो 120 से 140 आपको चार्ज कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस को चार्ज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके एसी में कूलिंग आएगा। अब यहां आपको करना क्या है, जब आपके एसी में कूलिंग आ जाती है तो कूलिंग आने के बाद आपको अब करना क्या है, यहां आपको एम्पियर चेक कर लेना है कि आप अपने एसी का जरूर एम्पियर चेक करें। और एम्पियर आपको किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर में वहां एक स्लिप होती है और उस स्लिप पे आप देखेंगे तो एम्पियर आपको मिल जाएगा। और एम्पियर को लेकर यदि आपको डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट फोन करके समझ सकते हैं, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। और रिलेटिव एसी में कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपको लगे कि इससे रिलेटेड हमें कहीं डाउट है तो इसके लिए भी आप हमें फोन करेंगे, डायरेक्ट फोन करेंगे तो मैं आपसे बात कर सकता हूं और आपको पूरा हेल्प करूंगा। और यहां पर आप देखेंगे कि जब आप अपने एसी में गैस को चार्ज कर रहे होते हैं, गैस चार्ज कर दिए हैं आप, कूलिंग अच्छी आ गई है और बैक प्रेशर के अनुसार आपको कूलिंग अच्छी मिल गई है, तो अब आपको यहां करना क्या है कि कंपाउंड गेज और ये जो आपका सिलेंडर लगा है इसे भी निकालना है। तो इसे निकालने का तरीका भी कुछ लोगों को नहीं पता होता और बाद में पता चलता है उनका हाथ जल जाता है या कुछ और नुकसान कर जाते हैं। तो यहां आपको करना क्या है, इसे निकालने के लिए आप करेंगे क्या, एसी को ऑफ कर दीजिए। जब आपकी एसी ऑफ हो जाती है तो उस समय ये जो आपका मीटर है, जिस नंबर का आपने गैस चार्ज किया होगा उसका यहां पर आइडियल प्रेशर, जिसे स्टैंडिंग प्रेशर कहा जाता है, वो स्टैंडिंग प्रेशर यहां रीड करने लगेगा। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे इस चार्जिंग लाइन को निकालने का जो तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, ये वाल तो आपको बंद पहले से ही आपने किया है, तो ये वाल आपका बंद है। उसी समय आपका यहाँ जो सिलेंडर का वाल है इसको भी आप बंद कर देंगे। एसी आपकी बंद हो गई है। अब यहाँ पर जो स्टैंडिंग प्रेशर है उस स्टैंडिंग प्रेशर को ये मीटर शो करेगा। तो मीटर जब आपका स्टैंडिंग प्रेशर शो करता है तो उसी समय ये जो आपने चार्जिंग लाइन यहां पर आप कसे हैं, इस चार्जिंग लाइन को थोड़ा जोर से, ताकत से आप ऊपर की तरफ दबाएंगे, जिससे ये चार्जिंग लाइन आपका इसके चार्जिंग लाइन से खूब अच्छे से टच हो जाए। उसके बाद आप प्लायर से या हाथ से जैसे भी आप इसे खोल सकते हैं, इस नट को ढीला कर लेने। जैसे आप इस नट को ढीला कर लेते हैं उसके बाद जब ये नट पूरी तरह से आपको लगे ये ढीला हो गया, फिर आप इसको थोड़ा
तेजी से बाहर कर लेंगे तो इसके अंदर पिनवाल लगा होता है और वो जो गैस होती है वो यही रुक जाएगा और इसके ऊपर आपको डेडनेट लगा देना है। और यदि आप डेडनेट इसका लगा रहे हैं तो यहाँ टेफ्लॉन टेप भी लगाना जरूरी होता है। टेफ्लॉन टेप लगा करके इसका डेडनेट आप अच्छे से लगा देते हैं। तो डेडनेट लगा देने के बाद अगर आप इसके बाहर का भी डेडनेट खोले थे तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टेफ्लॉन टेप लगा करके आपको डेडनेट लगा देना है। तो इस तरह से आपके किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में बहुत अच्छे से गैस चार्ज हो जाएगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।